संजय गांधी की मौत के बाद मां इंदिरा के कहने पे राजीव गांधी राजनीति में कदम रखते हैं, लेकिन उनके इस फैसले से सोनिया गांधी काफ़ी नाराज होती है। सोनिया कभी भी नहीं चाहती थी कि वो या उनका परिवार राजनीति में कदम रखे। बाद में साल 1991 में राजीव गांधी के असाइनेशन के बाद फिर से एक बड़ा संकट आ जाता है कि कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा। सबकी निगाहें सोनिया गांधी पे आके रुक जाती है, लेकिन सोनिया गांधी साफ शब्दों में मना कर देती है। तो फिर वो क्या कारण रहे जिस सोनिया गांधी को राजनीति से सख्त नफरत थी, बाद में वही सक्रिय रूप से राजनीति का हिस्सा बन जाती है। क्या सोनिया गांधी कभी बार अटेंडर का काम करती थी? वो कौन थी और कैसे राजीव गांधी से उनकी मुलाकात होती है और वो फिर एक भारतीय, एक राजनीतिज्ञ बन जाती है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें सोनिया गांधी के कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सोनिया गांधी का जन्म इटली के लुसियाना में 9 दिसंबर 1946 में स्टेफनो मेनो के घर में होता है। उनका असली नाम एडविज एंटिनो अल्बेनो मेनो था। उनके पिता एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। सोनिया के अलावा उनकी 2 बहनें और भी थी, नादिया और अनुष्का। इनके पिता एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर से पहले एक फासिस्ट सिपाही थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना के साथ लड़ाई में भाग लिया और बाद में बेनिटो मुसोलिनी के समर्थक बन गए। और शायद इसीलिए सोनिया गांधी के घर में बचपन से ही डिसिप्लिन का माहौल था। वेस्टर्न कल्चर की तरह उनके घर का माहौल कभी भी फ्रैंक नहीं था। मीन जिस तरीके से इंडियन कल्चर में रूरल एरिया में रिचुअल और रूढ़िवादिता हावी होती है, कुछ इस तरह के माहौल में सोनिया गांधी का बचपन बीतता है। और यही कारण था कि सोनिया गांधी जल्द ही भारतीय माहौल में ढल जाती है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनिया गांधी का सपना था एक एयर होस्टेस बना। उन्हें इतालवी एंड फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, लेकिन वो इंग्लिश सीखना चाहती थी। और साल 1964 में उनके पिता उन्हें कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लैंग्वेज इंग्लैंड में इंग्लिश सीखने के लिए भेजते हैं। और यही वो मौका था जब सोनिया गांधी की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी। उन्हें खुद नहीं पता था कि कुछ साल बाद ही वो भारतीय राजनीति के सबसे दिग्गज परिवार का हिस्सा बनने वाली है। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लैंग्वेज में पढ़ाई के दौरान सोनिया गांधी बाकी बच्चों की तरह एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए वर्सिटी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर्स की जॉब करती थी। आज सोशल मीडिया एंड अपोजिशन जो सोनिया गांधी पे आरोप लगाते हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए बोलते हैं कि सोनिया गांधी इंग्लैंड में बार अटेंडर का काम करती थी। वो पब में लोगों को शराब परोसती थी। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर इन चीज़ों की बात करते हैं विथ एविडेंस एंड प्रॉपर रिसर्च के, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सोनिया गांधी केवल और बच्चों की तरह सेल्फ पॉकेट मनी अर्निंग के लिए इस रेस्तरां के अंदर पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो भी एक वेटर्स की जॉब करती थी, ना कि बार अटेंडर की। राजीव गांधी उस समय ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वो अक्सर इस रेस्टोरेंट के अंदर कॉफ़ी पीने आया करते थे। यहाँ पहली बार सोनिया और राजीव की मुलाकात होती है। सोनिया गांधी राजीव की चार्मिंग पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और बहुत ही जल्दी ये नज़दीकियाँ प्यार में तब्दील हो जाती है। जब तक सोनिया गांधी ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि राजीव गांधी इंडिया के सबसे दिग्गज राजनीति परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर साल 1966 में इंदिरा गांधी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लंदन की यात्रा पे जाती है। यह पहला मौका था जब सोनिया मेनो इंदिरा गांधी से मुलाकात करती है। उनकी मुलाकात इंग्लैंड स्थित इंडियन हाई कमीशन में होती है। एक्चुअली राजीव गांधी माँ इंदिरा को सोनिया के बारे में सब कुछ बता चुके थे। और जब इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात होती है तो इसका भी एक बेहद रोचक किस्सा है। होता यूँ है कि सोनिया गांधी जब इंदिरा गांधी से मिलने जाती है तो वो एक गाउन पहन के जाती है एंड उनका गाउन कहीं फंस जाता है और थोड़ा सा फट जाता है। बाद में इंदिरा गांधी खुद सोनिया गांधी के साथ बैठ के उस गाउन को सही करती है। यानी यही हुआ कि इंदिरा गांधी सोनिया मियो से इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। वो अपने बेटे राजीव की पसंद को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन सोनिया गांधी के पेरेंट्स इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सोनिया चाहे वेस्टर्न रीजन से थी, लेकिन उनका परिवार रूढ़िवादी सोच का था, जहां लड़की का ज़्यादा भारी लोगों के साथ घुलना मिलना उनके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरे, उनके पिता बहुत ज़्यादा सख्त थे। जब उन्हें पता चला कि राजीव गांधी इंडिया से है तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि एक तो संस्कृति और परंपरा बिल्कुल अलग है, दूसरा इंडिया काफ़ी दूर है। लेकिन सोनिया गांधी के बार बार जिद करने पर वो एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि दोनों को 1 साल इंतजार करना होगा और उन्हें पूरा यकीन था कि ये रिश्ता 1 साल नहीं चलेगा और दोनों अलग अलग हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया और राजीव उस 1 साल के निकलने का इंतजार कर रहे थे। बाद में जब वो 1 साल निकल जाता है तो सोनिया गांधी के पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और ये पहला मौका था जब सोनिया गांधी इंडिया जाती है।
जब वो पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरती है तो उन्हें रिसीव करने संजीव गांधी, राजीव गांधी और फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन आते थे। यहाँ से सोनिया सीधी अमिताभ के घर जाती है क्योंकि भारतीय परंपराओं के अनुसार शादी से पहले लड़की ससुराल में नहीं रह सकती है। गांधी और बच्चन परिवार का रिश्ता काफ़ी गहरा और घरेलू था, इसलिए सोनिया गांधी शादी से पहले अमिताभ बच्चन के घर पर ही ठहरती है। साथ ही हरिवंश राय को जिम्मेदारी मिलती है कि वो सोनिया गांधी को हिंदी बोलना सिखाए और कुछ ही हफ्तों में सोनिया बेसिक बोलचाल की हिंदी सीख जाती है। फिर 25 फरवरी 1968 इंदिरा गांधी के सफदरगंज स्थित सरकारी आवास पे राजीव और सोनिया की एक शादी और कुछ लोगों की उपस्थिति में, जिसमें सोनिया गांधी का परिवार भी शामिल था, हिंदू रीति रिवाजों से शादी होती है। अब सोनिया मियो ऑफिशियल रूप से सोनिया गांधी बन चुकी थी। बाद में साल 1970 के अंदर राजीव गांधी और 1972 में प्रियंका गांधी का जन्म होता है। इसी बीच साल 1974 में संजीव गांधी मेनका आनंद से शादी कर लेते हैं। इस समय मेनका मात्र 17 साल की थी। अब सोनिया के साथ साथ मेनका भी गांधी परिवार का हिस्सा बन जाती है, लेकिन मेनका और सोनिया गांधी के बीच कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहते। शायद मेनका मानती थी कि उनके पति कांग्रेस के आने वाले उत्तराधिकारी है और सास इंदिरा के साथ मिलकर राजनीति को संभालते हैं, तो परिवार में उनका स्थान राजीव गांधी और सोनिया गांधी से काफ़ी ऊपर है। साल 1968 से 80 तक सोनिया गांधी राजनीति और सार्वजनिक जीवन से काफ़ी दूर रहती है। सोनिया का अधिकतर समय बच्चों की देखभाल और पारिवारिक कार्यों में बीतता है और साथ ही राजीव गांधी भी इंडियन एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट की जॉब करते हैं। ये बिल्कुल सच है कि एक दिग्गज राजनीति परिवार की बहू होने के बाद भी सोनिया को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर साल 1980 में ऐसी घटना होती है जिसने सोनिया गांधी यहाँ तक कि पूरे गांधी परिवार के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया था। संजय गांधी जो राजनीति में इंदिरा गांधी और पूरी नेशनल कांग्रेस के सबसे मजबूत उम्मीदवार और उत्तराधिकारी थे, एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो जाती है। संजय गांधी की इस तरीके से अचानक मृत्यु से इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत और राजनीति दोनों स्तरों पर तगड़ा झटका लगता है। अब यहाँ सबसे बड़ा संकट ये आ जाता है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि राजीव गांधी एक पायलट थे और उन्हें राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। बाद में मां इंदिरा गांधी के काफ़ी फोर्स करने के बाद राजीव गांधी राजनीति में कदम रखते हैं, अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और पहली बार सांसद बनकर लोकसभा में आते हैं। लेकिन सास इंदिरा गांधी के फैसले और राजीव गांधी के इस कदम से सोनिया गांधी काफ़ी नाराज़ होती है। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो या उनके पति राजनीति में कदम रखें। यहीं गांधी परिवार में एक ऐसी चिंगारी लगती है जो आगे जाकर एक बड़ी आग बन जाती है और इस परिवार को दो हिस्सों में बांट देती है। मेनका गांधी जो संजय गांधी की मौत के बाद ये मान लेती है कि अपने पति की मौत के बाद इस परिवार की राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन जब राजीव गांधी राजनीति में आ जाते हैं तो मेनका गांधी नाराज होती है। धीरे धीरे उनके परिवार के बीच मतभेद बढ़ने लगता है, जहां एक तरफ सोनिया गांधी कभी भी नहीं चाहती थी कि उनके पति राजनीति में आए और वो इस कदर नाराज होती है कि काफ़ी दिन तक अपने पति से बात भी नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी इस बात से नाराज थी कि उन्हें राजनीति उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाएगा। जहां सोनिया गांधी एक तरफ राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, वहीं मेनका गांधी सक्रिय रूप से राजनीति में आना चाहती थी। बाद में इंदिरा गांधी इस चीज़ को भांप चुकी थी। वो मेनका को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देना भी चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेनका पार्टी के कुछ लोगों के साथ मिलकर अलग गुट बनाना चाहती है, तो वह अपना फैसला वापस ले लेती है। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि मेनका गांधी अपने बेटे वरुण को लेकर इस घर से निकल जाती है। बाद में मेनका गांधी कुछ हद तक इन सब का कारण सोनिया गांधी को मानती है, लेकिन सच तो ये था कि सोनिया गांधी को कभी भी राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उस समय पंजाब में एक अलग देश बनाने की मांग जोरों पर थी। जनरल सिंह भिंडरवाला अपने समर्थकों के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर में उग्रवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। इंदिरा गांधी को इनपुट से इन सब गतिविधियों की सूचना मिलती है और उन्हें आशंका थी कि ये सब आगे चलकर एक बड़ा नेशनल इश्यू बनने वाला है। वो सेना को ऑपरेशन करने के ऑर्डर देती है, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। सैन्य कार्रवाई में भिंडरवाला मारा जाता है और इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर को भी काफ़ी नुकसान होता है। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर के सिखों में काफ़ी नाराज़गी होती है। जब ये बात खुफिया एजेंसियों तक पहुंचती है तो वो इंदिरा गांधी को सजेशन देते हैं कि वो अपनी सुरक्षा में तैनात सिख जवानों को हटा ले, क्योंकि दुनिया भर के सिखों में स्वर्ण मंदिर को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनके सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं।
उस समय घर में सोनिया गांधी मौजूद थी। वो भागकर बाहर आती है और अपनी सास इंदिरा गांधी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी जब तक दम तोड़ चुकी थी। उस समय राजीव गांधी वेस्ट बंगाल के अंदर पार्टी का प्रचार कर रहे थे। खबर मिलते ही वो तुरंत दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी की मौत की खबर फैलती है, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश सिर्फ भावनात्मक संकट से नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा था। सबसे बड़ा सवाल था कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कांग्रेस की कमान किसके हाथों में होगी। कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं की निगाहें राजीव गांधी पर टिक गई। उनका मानना था कि इस कठिन समय में वही ऐसे व्यक्ति है जो पार्टी और देश दोनों को संभाल सकते हैं। उसी शाम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। महज 40 साल की उम्र में वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो घटनाएं हुई, उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया जिसकी चर्चाएं आज भी होती है। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिखों की जानें चली गई, लाखों लोग प्रभावित हुए और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। इन दंगों को लेकर आज भी अलग अलग राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण मौजूद है। लेकिन इन हिंसाओं ने सोनिया के अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर। बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। उन्होंने कंप्यूटर, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और पंचायती राज जैसी व्यवस्थाओं को नई दिशा देने का प्रयास किया। उस दौर में जब देश में कई लोग कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे, वो उसे रोजगार के लिए खतरा मान रहे थे, तब राजीव गांधी भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने की बात कर रहे थे। यही कारण है कि उन्हें आज भी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम क्रांति की मजबूत नींव रखने वाले नेताओं में गिना जाता है। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा। बोफोर्स तोप सौदा उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बन गया। विपक्ष ने उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हालांकि राजीव गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से रिश्वत लेने का आरोप अदालत में कभी भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया और इसका असर अगले चुनाव में साफ दिखाई दिया। साल 1989 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर आ गई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री छोड़कर विपक्ष के नेता की भूमिका में आ गए। सोनिया गांधी के लिए ये समय किसी राहत से कम नहीं था। उन्हें लगा कि शायद अब उनका परिवार सामान्य जीवन जी सकेगा और राजनीति से दूर रह पाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस तरह से इंदिरा गांधी की मौत की वजह ऑपरेशन ब्लू स्टार बना, उसी तरह राजीव गांधी सरकार ने जब श्रीलंका में शांति सेना भेजी लिट्टे से लड़ने के लिए, वही अब शायद उनकी मौत की वजह बनने वाला था। साल 1991 में तमिलनाडु के श्री पेदम्बरुम में राजीव गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे। सभा में भारी भीड़ मौजूद थी। इसी भीड़ में एक धनु नाम की महिला भी थी जो लिट्टे की आत्मघाती हमलावर थी। जैसे ही राजीव गांधी लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ते हैं, वह महिला उनके पैर छूने के बहाने झुकती है और अगले ही पल एक भीषण विस्फोट होता है। इस विस्फोट में राजीव गांधी सहित कई लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पूरे देश में एक बार फिर मातम छा गया। सिर्फ 7 वर्ष पहले सोनिया गांधी ने अपनी सास इंदिरा गांधी को खोया था और अब उनके सामने उनके पति का पार्थिव शरीर था। जिस आदमी के लिए वो अपना घर, अपना देश छोड़कर आई थी, वो अब उन्हें ही छोड़ के हमेशा के लिए जा चुका था। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर नेतृत्व के संकट में आ गई। पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभाले, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। उन्होंने राजनीति में आने से मना कर दिया और पूरी तरीके से सार्वजनिक जीवन से दूर हो गई। उनका पूरा ध्यान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा और परवरिश पर था। दरअसल अब उन्हें वही डर सताने लगा था जिससे वो वर्षों पहले राजीव गांधी को राजनीति में आने से रोक रही थी। इसके बाद कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनाई। लगभग 6 वर्षों तक सोनिया गांधी राजनीति से दूर रही। न उन्होंने किसी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, न किसी राजनीतिक पद की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन इस दौरान कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने लगे और राज्यों में कांग्रेस का जनाधार लगातार घटने लगा। पार्टी के भीतर ये भावना मजबूत होती गई कि यदि गांधी परिवार का कोई सदस्य नेतृत्व के लिए आगे नहीं आया तो कांग्रेस का भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। आखिरकार साल 1997 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता स्वीकार की और 1998 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अध्यक्ष चुन लिया गया। यही वह स्वर्ण था जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। जिस महिला ने वर्षों तक राजनीति से दूरी बनाए रखी थी, वो कभी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती थी। वो अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक का नेतृत्व कर रही, लेकिन ये फैसला सिर्फ पार्टी को बचाने के लिए था। साल 2004 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संगठन यूपीए को अप्रत्याशित जीत मिली। संख्या बल ऐसा था कि सोनिया गांधी आसानी से भारत की प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उनके विदेशी मूल को लेकर विपक्ष ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया। ऐसे समय में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है, मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करती हूं। इसके बाद यूपीए सरकार बनी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जबकि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन के रूप में सरकार और संगठन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। आज भी सोनिया गांधी राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती है। उनके समर्थकों के लिए वो त्याग, धैर्य और संगठन क्षमता का प्रतीक है, लेकिन उनके आलोचक उनके कई राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सके कि इटली के एक छोटे से कस्बे में जन्मी एक साधारण युवती, जिसने कभी राजनीति में आने की कल्पना भी नहीं की थी, आगे चलकर भारत की राजनीति की सबसे चर्चित और प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन जाती है। अगर आपको सोनिया गांधी से जुड़े ऐसे अनसुने किस्से और ये राजनीति आधारित रिसर्च डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।